नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में किया गया जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। संगरिया नगर पालिका पर अवैध निर्माण को शह देने का आरोप, पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की जांच की मांग। नशीली दवाओं के कारोबारी को 10 साल की सजा, एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई सजा। गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड संचालित करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आशा सहयोगियों ने 10 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को जिला अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गांधी जी की विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने के लिए सोमवार को जिला अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन के अग्रसेन भवन में किया गया। एक दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में करीब 300 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सुबह जिला मुख्यालय पर गांधी दर्शन मार्च का आयोजन किया गया। मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तरु विजय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गांधी दर्शन मार्च में राष्ट्रीय सेवा योजना के समय सेवकों, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट कोर सहित अन्य स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गांधी जी के प्रिय भजन गूंजते रहे। गांधी दर्शन मार्च जिला कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर अग्रसेन भवन पहुंचकर संपन्न हुआ। इसके बाद शाम 6 बजे तक अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक श्रवण तंवर सहित अन्य वक्ताओं ने गांधी जीवन दर्शन को आत्मसात करने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि आज पूरे देश में नफरत का माहौल फैला हुआ है। गांधी जी की ओर से बताए गए सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षणार्थी गांव-गांव जाकर नागरिकों को सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देंगे। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, मनोज सैनी, दयाराम जाखड़, रामेश्वर चौरिया, मनोज बरसीवाल, तहसीलदार हरदीप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हनुमानगढ़ में लोक स्तरीय गांधी जीवन दर्शन ट्रेनिंग कैंप अग्रसेन भवन में रखा गया। हमारे प्रदेश के गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार का संचालन गांधी दर्शन और गांधी जी के कहे गए सिद्धांत की भीड़ के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की सहायता मिले और कोई पीड़ित व्यक्ति वंचित रह गया है उसको सरकार की सुविधा मिले। अशोक गहलोत जी ने इस गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के राजस्थान में सरकार का संचालन गांधीवादी तरीके से किया। उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए, 36 बिरादरी के कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जो गरीबों के लिए प्रेरणादायी साबित होती हैं। जैसे चिरंजीवी योजना के लिए 25 लाख रुपए का बीमा और न हो दुर्घटना, कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो 10 लाख रुपए का लाभ उसको पीड़ित व्यक्ति को मिलने की अशोक गहलोत जी ने सुविधा दी है। पूरे राजस्थान के अंदर गांधी शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ ब्लॉक का शुरुआत जो थी वो जिला कलेक्टर ऑफिस में गांधी प्रतिमा के आगे हमने माल्यार्पण से एक रैली का आयोजन किया जो कि कलेक्टर ऑफिस से शुरू होकर यहाँ अग्रसेन भवन तक। वो रैली में छात्र छात्राओं ने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी विचारधाराओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लिया और ये हमारा कार्यक्रम बड़ा सफल कार्यक्रम रहा है।
संगरिया के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में नगर पालिका की शय पर किए जा रहे कथित अवैध कब्जों को तुड़वाने की मांग की है। संगरिया नगर पालिका के पार्षद राजेश टोडा, प्रिंस मिड्ढा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल सहित अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर संगरिया में नगर परिषद की शय से किए जा रहे अवैध निर्माणों को रुकवाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा एक ओर लोगों के पक्के निर्माण को तोड़कर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर समय ही कई स्थानों पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमणियों का सहयोग कर उन्हें अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि इन अवैध कब्जों में पूरी तरह राजनीति की जा रही है और वोट बैंक को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार संगरिया के तय बाजारी में मर्फी रेडियो की कोने वाली दुकान है। यहाँ पर दोनों ओर से 3-3 फुट का अवैध निर्माण कर ऊपर लेंटर डाला जा रहा है। दुकान में अवैध भूमि का इस्तेमाल करते हुए उसे चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ बनी मयार को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इस निर्माण को रोकने के लिए नगर परिषद के एक जयन ने प्रयास भी किया, मगर पालिका अध्यक्ष व कुछ पार्षदों ने मिलकर उसे पुनः चालू करवा दिया। एक अन्य उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वार्ड नंबर 19 में शनि मंदिर रोड संगरिया में पैसे कमाने के चक्कर में एक ठेकेदार ने कार्य शुरू किया है। यहाँ राजनीतिक व आर्थिक पहुंच वाले लोगों की फुटपाथ व चौकियों को छोड़ते हुए अन्य गरीब लोगों के स्थान को अवैध कब्जे बताकर वहां तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने इस संदर्भ में जांच करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि दोनों कार्यों को तुरंत प्रभाव से रुकवाकर मामले की निष्पक्ष रूप से उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाए। ज्ञापन में नगर पालिका की भूमि शाखा में कार्यरत कर्मचारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मूल पद पर लगाने की मांग की गई है। कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं संगरिया से, और क्या है कि संगरिया में तय बाजारी में निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि पुरानी मर्फी रेडियो के नाम से एक दुकान थी, जो कि अब उस राइट साइड में सड़क पे वहाँ निर्माण चल रहा है। तो मैंने आज चेयरमैन को किसी माध्यम से मैंने सूचना दी कि भी वहाँ निर्माण कार्य उनकी जानकारी से हो रहा है क्या। उन्होंने कहा कि हमारे ये कोई जानकारी में नहीं है, सिर्फ हमने निर्माण स्वीकृति दी है। तो ना निर्माण स्वीकृति देते हैं तो उसमें मेजरमेंट भी आप उसमें का प्रावधान होता है। वो एप्लीकेशन देता है ओनर, और कितने फुट का निर्माण है, कितने फुट की उसकी वो है। तो अब जितनी वो है जगह, उससे कहीं 4 फुट राइट साइड में, जो कि कॉर्नर की दुकान है, वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। तो संगरिया में हमारे को कोई सुनवाई नहीं, तो हम आज पार्षद समेत हम सभी मैडम को मिलकर ये ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ संगरिया में कोई वो निर्माण कार्य हो रहा है, उसको रुकाया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं। संगरिया तय बाजारी में बंस इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक दुकान है, जो 3-3, 4-4 फुट अवैध निर्माण कर रहा है। मेन बाजार में दीवार निकाल कर लेंटर डाल रहा है। हमने ईओ साहब से कहा भी ये निर्माण रोका जाए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से निर्माण रुकवा दिया। आज चेयरमैन महोदय ने द्वारा परमिशन दे के निर्माण चालू करवाया है। चेयरमैन की शय, उसमें 1-2 पार्षद मिले हुए हैं जो बाजार को छोटा करना चाहते हैं, और वार्ड नंबर 19 में जो सही सड़क थी उसको तोड़ के सड़क चौड़ी की जा रही है। ये अतिक्रमण बता रहे हैं, और बाजार वाले अतिक्रमण नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि आप एक ईमानदार अधिकारी से जांच करवाकर और उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर पालिका संगरिया से पूर्व चेयरमैन प्रदीप जी बेनीवाल के तत्वाधान में हम सभी कलेक्टर साहब से यहाँ मिलने पहुंचे हैं। संगरिया में जो शासन है वह कांग्रेस सरकार का है, वहाँ पर जो चेयरमैन है कांग्रेस सरकार का है। उनके पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण वे अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। अपने चाहिए को नगर पालिका की छत्र तले, नगर पालिका की छत्र छाया में अपने चाहिए को वो कब्जा करवा रहे हैं, अतिक्रमण करवा रहे हैं, जिस वजह से बाजार की जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध होगा, और उस पर अतिक्रमण के कारण वह जगह भी जो उनको दी गई थी उससे कहीं ज़्यादा जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा वहाँ का मुद्दा है सफाई मुद्दा, उस पर भी वहाँ के जो चेयरमैन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अपनी मनमर्जी से वो जो उनके पार्षद है, 2-4 पार्षद उनके साथ रहते हैं, उनकी जो देखरेख में वो काम करवाते हैं, और अपनी मर्जी से जो उनके मन चाहिए वार्ड वहाँ पर सफाई अभियान होता है। और इसके अलावा वहाँ पर संगरिया में डिग्गी के लिए और नाले के लिए टेंडर निकाले गए हैं, जो कि 11 लाख रुपए और 22 लाख रुपए की कीमत के निकाले गए हैं, लेकिन जो उस पर काम है कुछ भी नहीं हो रहा। और टेंडर की जो राशि है वह अत्यधिक है, और जो काम देखने में मिलेगा वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का मिलेगा।
तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भ्रष्टाचार फैल रहा है संग्रिया में। कलेक्टर साहब को हमने इसके संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। हमारे ये मुद्दे हैं जो पूर्व में आपको बता भी दिए हैं, और इसके अलावा सफाई का मुद्दा है। जो बजट है जो उनके द्वारा पास किया जा रहा है, पारित किया जा रहा है, बजट का आधा % भी मैं नहीं कहूँगा कि 25% लगेगा, और बाकी का जो पैसा वो आप समझ सकते हैं वो कहाँ पर जाएगा। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को नशीली दवाओं के कारोबार का दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश ने नशीली दवाओं का कारोबार करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिनेश धाधीच ने बताया कि दिनांक 13/1/2020 को गोलूवाला पुलिस द्वारा गश्त के दौरान गांव अयाल की चौराहे के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित रोककर उसकी तलाशी ली तथा उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी भामूवाली ढानी होना बताया। पुलिस ने जब उसके मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो उसके कब्जे से ट्रामाडोल गोलियों के 200 पत्ते पाए गए। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि आरोपी ने उक्त दवाइयां सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को बेचान करना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अदालत ने आज सुनवाई के पश्चात आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दिनांक 13/1/2020 को पुलिस थाना गोलूवाला द्वारा गश्त के दौरान अयाल की चौराहे के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित रोककर चेक किया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेंद्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी भामूवाली ढाणी का होना बताया। जब उसे चेक किया तो उसके पास ट्रायोकेरेसार ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 200 पत्ते जिसमें 2000 गोलियां थी वह पाई गई। सभी गोलियां एनडीपीएस घटक की थी। इसके पश्चात पुलिस थाना गोलूवाला में मुकदमा नंबर 14/2020 सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधान में अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी भामूवाली ढाणी द्वारा उक्त दवाइयां सुरेंद्र कुमार को बेचान करना प्रमाणित पाया गया। इसके पश्चात चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा धारा 8/22 में सुनाई है तथा अशोक कुमार को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया है। अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह परीक्षित करवाए। बचाव पक्ष द्वारा भी 1 गवाह परीक्षित करवाया गया। न्यायालय द्वारा इस प्रकार के फैसलों से निश्चित रूप से हनुमानगढ़ में बढ़ रहे नशे के खिलाफ अंकुश लगेगा। गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करो, हमारी मांगे पूरी करो, गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करो। गांव आदर्श नगर में बस स्टैंड स्वीकृत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव आदर्श नगर 1000 की आबादी वाला क्षेत्र है जो कि 1962 से बसा हुआ है, लेकिन गांव में बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के छात्र छात्राओं को शहर में विद्यालय एवं कॉलेज जाने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि गाँव में रोडवेज तथा लोक परिवहन की बसें नहीं रुकती। शहर आने जाने में विद्यार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि यदि गाँव आदर्श नगर के लिए सेम नाले पर बस स्टैंड को स्वीकृत किया जाता है तो इसी सड़क पर आदर्श नगर बिजारनिया वाली ढानी 22 एनडीआर 23 एनडीआर चक 2 MWM के निवासियों को आने जाने में सुविधा होगी। बस स्टैंड स्वीकृत होने से विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए आने जाने में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने गांव आदर्श नगर के लिए सेम नाले पर बस स्टैंड की स्वीकृति देने की मांग की ताकि ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर अक्षय जानी, मांगीलाल, पवन कुमार, कमल कुमार, केवल काकड़, अजय बेनीवाल, अरविंद कुमार इंद्रपाल, कपिल, प्रकाश पूनिया सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। में हमारे लड़कियां हैं और बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, चलाते नहीं बस आए या तो 16 मिनट उतार देती है या ढाणी में उतर जानी, या 3 मिनट पीछे उतारती है या 3 मिनट आगे उतार देती है। बहुत मोटी समस्या है काम हमारा। बच्चे क्या स्कूल नहीं जाएंगे, क्या बात है, बस नहीं रोकती है। बस कह रहे नहीं रोके यहाँ पर कोई अड्डा मंजूर नहीं है। मैं हमारे गाँव बस अड्डे में बसी हो, मेरे पास चढ़ना आ रहा आज तक हमारी कुछ सुनाई भी कोई करना आ रही। कोई आदमी अधिकारी है मैं बिल्कुल कार में डाटा लगा रहे सारा ही। आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर गांव आदर्श नगर के वासियों ने, जो 1962 से बसा हुआ एक गांव है जिसमें 1000 से बड़ी आबादी है, आसपास के 3-4 गांवों के अंदर बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ शहर की ओर पढ़ने को आते हैं, पर प्रशासन इसकी ओर सुध नहीं ले रहा है। आए दिन ग्रामीणों के साथ
बस चालकों के द्वारा, परिचालकों के द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं। इससे पूर्व भी हम जिला प्रशासन को कई बार इस बारे में चेता चुके हैं, परंतु प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हम आज माननीय कलेक्टर महोदया के समक्ष तमाम ग्रामीण के साथ उपस्थित होकर हमने यहाँ हमारे जो पूर्व की तरह सेमनाला बस स्टैंड स्वीकृत था, उसके स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और हमने आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी भी देना चाहते हैं, आगामी समय के अंदर अगर ये स्वीकृत नहीं किया जाएगा तो हम इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लेकर के जाएंगे। आशा सहयोगिनियों ने 10 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। देश के हित में करेंगे काम, के बदले लेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, के बदले लेंगे काम। हर माह की 5 तारीख को मानदेय का भुगतान करने व आबा आईडी बनाने का कार्य करने के लिए स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाने सहित 10 सूत्री मांगों का निराकरण करवाने के लिए आशा सहयोगिनियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आशा सहयोगिनी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने कहा कि आबा आईडी बनाने का जो काम चिकित्सक और एएनएम का है वह आशा सहयोगिनी से करवाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें हटाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन आशा सहयोगिनी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आबा आईडी बनाने का काम करने की मनाही नहीं है, बशर्ते आशा सहयोगिनियों को मोबाइल फोन उपलब्ध करवा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, साथ ही काम के बदले दाम दिए जाएं, अन्यथा काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि आशा सहयोगिनियों को हर माह की 5 तारीख को मानदेय का भुगतान किया जाए। आशा सहयोगिनियों पर मूल कार्य 10 घरों का सर्वे करना, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, छोटे बच्चों संबंधी कार्य के अलावा फालतू के कार्य न थोपे जाएं। आशाओं को स्मार्टफोन तथा डाटा उपलब्ध करवाया जाए। आशा सहयोगिनियों के कार्य की गाइडलाइन जारी की जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य के अनुसार आशा सहयोगिनियों से भी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समय अवधि निश्चित की जाए। ज्ञापन के अनुसार चिरंजीवी कार्ड बनवाने पर विभाग की ओर से निर्धारित किए गए प्रति कार्ड 100 रुपए का भुगतान करवाया जाए। आशा सहयोगिनी को पहली व चौथी जांच का मानदेय एक साथ दिया जाए। पल्स पोलियो अभियान के तहत आशाओं को प्रतिदिन निर्धारित 100 रुपए का बकाया मानदेय दिलवाया जाए। नसबंदी के नए नियम को सभी जगह लागू किया जाए। आबा आईडी ऐप व PMJY ऐप के कार्य के लिए आशाओं पर दबाव बनाकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान न किया जाए। इस मौके पर कौशल्या, गीता देवी, अनुराधा, रीतू, सुनीता, राजकुमारी, नीलम शर्मा, परमजीत कौर, सावित्री, निशा सहित अन्य आशा सहयोगिनी मौजूद रहीं। हमारी मांगे है कि हर महीने की 5 तारीख को हमारे मानदेय जमा होना चाहिए। मूल कार्य हमारा ये है कि 10 घरों की सर्वे थी, धात्री, गर्भवती महिलाओं, बच्चों का टीकाकरण था। हमारे को सरकार ने इस कार्य के लिए लगाया था, जो आज उस कार्य से हमारे को भटकाया जा रहा है। जो मूल कार्य था उस कार्य से सरकार को आज हमारे को भटकाया जा रहा है। वो कार्य न करवा कर अन्य कार्य हमारे पे थोपे जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन कार्य था वो भी छूट गया है और आशा की कोई भी कार्य की गाइडलाइन नहीं है, जो मन मर्जी के कार्य करवाते हैं। तो हम कहते हैं सरकार से भी हमारी तरफ गाइडलाइन दी जाए। और चिरंजीवी कार्ड 100 रुपये प्रति बनवाने सरकार ने बोला था कि हम 100 रुपये प्रति कार्ड का देंगे, वो भी हमारी बहनों को अभी तक नहीं मिला है। कुछ 50% महिलाओं को मिला है, बाकी का पड़ा है अभी तक, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और एक प्लस पोलियो में सभी जिलों में बच्चे 300 रुपया दिन का मिल रहा है। आसाम को 3 दिन प्लस पोलियो दवाई पिलाते हैं, तो वो आज भी हमारे हनुमान जिले में 75 रुपया ही मिला है। तो वो सरकार तक हम मांग पहुँचाना चाहते हैं कि क्या हर जिले में अलग अलग ये योजना है या सभी जिलों में ऐसे ही मनमानी करते हैं अधिकारी। और एक है ये आबा आईडी आई है नई अभी, तो वो आबा आईडी में हमारे पास में फोन छोड़ते हैं, उस फोन से हम नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात हमारे नाम से वो ऐप नहीं है, वो ऐप एएनएम और डॉक्टर के नाम से है, तो उस ऐप में हम काम नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारे से काम करवाना चाहती है तो हमारे अच्छी क्वालिटी का हमारे को फोन दिया जाए और रिचार्ज दिया जाए हर महीने, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार को मना नहीं करेंगे, भी काम नहीं करेंगे। रही बात मेरी बहनों के साथ शोषण हो रहा है, डॉक्टर, PSC पे, एएनएम, CHO सभी डांटते हैं बहनों को। आशाओं की कोई कदर नहीं है, अभद्र व्यवहार होता है आशाओं के साथ, तो वो भी रुकना चाहिए। हमारी चेतावनी यही है कि सरकार मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। हम आज यहाँ पे सभी आशा सहयोगिनी अपने हक के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो भी पहली हमारी मांग यही है कि जो भी हमें ये ऑनलाइन काम दिया जाता है तो मोबाइल और प्लस में ऑनलाइन काम का डाटा हमें जरूर दिया जाए, क्योंकि हम 3500 रुपए में तो काम करते हैं ना, हम इतना बड़ा मोबाइल ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम 12-13 हजार और न्यू मोबाइल के बिना ये काम है जो ऐप है जो डाउनलोड ही नहीं होती। तो हमारी पहली मांग यही है कि हम बहनों को हमारे जो इंसेंटिव है उसमें हमारा मोबाइल नहीं आता, डाटा और मोबाइल दिया जावे। और हमारा क्लेम फार्म है
जो 2-2, 3-3 महीनों तक जाता रहता है। हमारा घर इसी से चलता है, जो हमारे पैसे मिलते हैं इससे हम अपने बच्चों को केयर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारा जो क्लेम का फॉर्म का जो भी इंसेंटिव आता है वो हर महीने की 5 तारीख को हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। हमने आगे विज्ञापन दिया था, सरकार ने हमारी इस चीज की डाटा और मोबाइल की कोई सुनवाई नहीं की है। हाँ, मानदेय हमारा 3 महीने के बाद जमा करवा दिया गया। एक मांग ही मानी गई थी, भी 3 महीने के बाद जमा करवा दिया गया। इनसे जो क्लेम का है वो अभी भी वहीं चल रहा है। 2-2, 3-3 महीने क्लेम चढ़ता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा क्या आया है और क्या गया है। और सबसे बड़ी बात KYC जो कि प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, उसके 5 रुपए जो नाम मात्र के रुपए हैं वो भी हमें आज तक उसका भुगतान हमें नहीं दिया गया है। इसीलिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि जो भी हमारी बहनों की समस्या है हमारी सुने। एक और हर जो एनएम है उनको डाटा का मोबाइल का जो डाटा है पैसे वो दिए जाते हैं और हमसे काम तो ऑनलाइन करवाया जाता है, उसका जो पैसा हमें बिल्कुल नहीं दिया जाता। आज का रिचार्ज है तो बहुत महंगा हो गया है। हम ये चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम के बदले दाम चाहिए। हमें पूरा पैसा जो सरकार ने दिया है कम से कम कहा है कि ये पैसे सहयोगियों को इंसेंटिव में मिलना चाहिए, वो तो आप पूरा करें। जो आप अपने बात सरकार ने रखी है वो तो कम से कम हमारी पूरी करें। हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने हमारे लिए रखा है, इसके अलावा तो हमें कुछ मांग ही नहीं रहे। हम पहली बात है ये ऑनलाइन काम जो भी है ये हमारा सारा काम बंद कर देंगे और जो भी अलग जैसे अब ID है, ये है जो बड़ी बड़ी एनमो के सब के हैं, वो ID भी हमारे नाम पे ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को काम कर रहे हैं तो वो दिखना भी चाहिए। ये काम आशा ने ही किया है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गोलूवाला में बंद की गई मनरेगा योजना को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, मनरेगा कार्य चालू करो, मनरेगा कार्य चालू करो। गोलूवाला मंडी में बंद की गई मनरेगा योजना को पुनः शुरू करने की गुहार लेकर मनरेगा मजदूर सोमवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियाद के पास पहुंचे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मिले श्रमिकों ने शीघ्र ही कार्य शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जिला कलेक्टर ने 1 सप्ताह में गोलूवाला मंडी में मनरेगा कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के गोलूवाला मंडी की दोनों ग्राम पंचायतों को मिलाकर राज्य सरकार ने नगर पालिका दर्जा दे दिया, लेकिन नगर पालिका की सुविधा शुरू नहीं की गई है। अभी तक अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, केवल कागजों में नगर पालिका दर्जा दिया गया है। सबसे बड़ा कुठाराघात गोलूवाला के मनरेगा मजदूरों पर यह पड़ा कि सरकार ने आनंद फानन में आदेश निकाल दिया कि गोलूवाला में मनरेगा योजना को बंद किया जाता है। इन दोनों ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूर काफी संख्या में है। मनरेगा योजना बंद होने से इन मजदूरों के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि गोलूवाला मंडी में मनरेगा योजना को बंद न करके लगातार जारी रखा जाए। साथ ही कहा कि अगर आश्वासन के अनुसार 7 दिन में मनरेगा कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाता तो मनरेगा मजदूरों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांग पत्र में गोलूवाला उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कैलाश मेघवाल के अलावा विजय सिंह पुनिया, सुशील गोदारा, हंसराज, रफीक लोधी, गणेश कालवा, शिषपाल निवाद, इंद्राज, कमलेश भादु, राजेंद्र मांझू, गंगाराम खटीक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बड़े दुख की बात है कि हमारी पीलीबंगा विधानसभा की गोलूवाला मंडी को सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दे दिया। नगर पालिका की कोई सुविधा चालू नहीं की, कोई ईओ बैठाया नहीं, केवल कागजों में दर्जा दिया है। और सबसे बड़ा कुठाराघात तो वहाँ के नरेगा मजदूरों पर ये पड़ा
कि सरकार ने आनंद फानन में एक आदेश निकाल दिया कि गोलूवाला में नरेगा योजना को बंद किया जाता है। यहाँ 500 नरेगा महिलाएं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, 500 महिलाएं गोलूवाला में बैठी हैं और इनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि गोलूवाला मंडी में नरेगा योजना को बंद ना किया जाए। कलेक्टर महोदय ने 7 दिन में शुरू करने का कहा है। यदि शुरू नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग नरेगा मजदूरों के साथ करने वाले हैं। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ 1,55,000 रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। विनोद डूडी ने प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण अनुसार 26 अगस्त 2020 की रात्रि को पीड़िता अपने घर में सो रही थी। जब वह लघु शंका के लिए उठी तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पीड़िता ने गेट खोला तो सामने रवि कुमार पुत्र भगवानाराम निवासी पीलीबंगा खड़ा था। उसके साथ 3-4 अन्य लड़के थे। यह चारों लोग पीड़िता को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ किसी के घर पर ले गए। वहां रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से पीड़िता को रवि अपने साथ पहले बीकानेर व बाद में नागौर ले गया और वहां भी उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर 3 सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक रवि कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 3 साल का कारावास, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 376/6 पोक्सो में 20 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा। आईपीसी की धारा 376 3/4 सेकंड पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 1,55,000 रूपए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम रवि कुमार में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/8/20 को रात्रि को पीड़िता अपने घर में सो रही थी, तो जब वह पेशाब करने के लिए उठी तो किसी ने गेट बजाया। तो जैसे ही उसने गेट खोला तो गेट के सामने रवि खड़ा था और उसके साथ 3 लड़के और थे जो उसे मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर ले गए। वह उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद रवि पीड़िता को लेकर बीकानेर गया और बीकानेर से नागौर अपनी मम्मी के घर ले गया। वहां पर भी पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लाई और पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 9 गवाह व 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पीड़िता के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी। उसके उपरांत इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 3 व 3/4 सब सेक्शन 2 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रूपए जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,55,000 रूपए लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में आज सिखों के 8वें गुरु हरकिशन महाराज जी का जन्म दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में आज 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकिशन जी महाराज का जन्म दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गुरु जी महाराज के जन्म दिवस पर 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया। इसमें पहले दिन भाई साहब भाई चरणजीत सिंह आनंदपुर साहिब वालों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं के सामने गुरु की महिमा का बखान किया। इस मौके पर गुरुद्वारा के ग्रंथी जोगिंदर सिंह ने अरदास कर शहर की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में बलकरण सिंह, जितेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, मुख्तार सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, जपजोत सिंह, साहब सिंह, जरनैल सिंह, सोन सिंह, जगदीश सिंह, गुरप्रीत सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुरु की साथ संगत जी आज का जिला जवान समागम सज्जा जेड़ा हैगा गुरु नानक सर प्रेम नगर हनुमानगढ़ विखे ये भाई मनी सिंह साहब जी की शहीदी को समर्पित सीगा, जिन्हां दे परिवार के मैंबर जिहड़े ने 90 मैंबर सिख कौम वास्ते पंथ वास्ते गुरु नानक पातशाह जी की मान मर्यादा वास्ते शहीदी का जाम किया।
तो ये प्रबंधक कमेटी जिहड़ी आ कल दा भी ते परसों दा दीवान भी जिहड़ा इत्थे ही आ श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। तो भाई इन्हां दा बड़ा वड्डा उपराला है सारी संगत दा, जिन्हां ने 10 गुरु साहिबाना जियां दे प्रकाश पुरब जिहड़े ने वो मनाउंदे आ। तो गुरु की संगत जिहड़ी जिन्नी भी सुणदी है उन्हां नूं बेनती है कि भाई जे कोई प्रबंधक कमेटी बड़े प्रेम दे विच गुरु साहिबाना जी दी याद नूं मनाउंदे, साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है तन मन धन दे नाल इन्हां दी सेवावां करनियां और आप गुरुद्वारा साहब आके सेवा करनी और पंथ की सेवा में हाजिरियां भरनियां। तो कल के 2 दिन के दीवान जिहड़े हन वो बचे ने 10 तरीक ते 11 तरीक के। तो प्रबंधक कमेटी वालों ये सारी संगत नूं बेनती आ भाई और बाकी संगतां भी गुरुद्वारा साहब विच आके आप सिक्खी के प्रचार नूं सुणन और गुरु के लंगर जिहड़े ने वो 3 दिन ही अटुट वरतने आ, गुरु साहब दी खुशियां वरतणगियां। अज गुरुद्वारा प्रेम नगर नानक सर के अज श्री हरकृष्ण जी महाराज जी के जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य 3 दिन का दीवान रखा गया है, जिस विच भाई साहब भाई चरणजीत सिंह जी आनंदपुर साहिब वाले 3 दिन का समागम गुरु जी के प्रकाश दिहाड़े के उपलक्ष्य गुरु जी के जीवनी बारे दसणगे। सारिया संगतां वो माता इस प्रोग्राम में पहुंचन। इसके उपरांत गुरु जी का अटूट लंगर भी बताया जाए। गुरु महाराज का फरमान है श्री हरकृष्ण भुजाई है जो सब बुझाए। 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जिन्हां दे आगमन गुरुपुरब की खुशी में गुरु नानक सर प्रेम नगर विखे हनुमानगढ़ टाउन गुरुद्वारे विखे 3 समागम रखे गए हैं। अज पहला समागम होया 9 तरीक नूं अते कल अते परसों 10-11 तरीक नूं 2 समागम होर होने हैं, जिहदे विच भाई साहब भाई चरणजीत सिंह आनंदपुर साहिब वाले हाजिरी करनगे और तुरंत गुरु के लंगर अटुट वरतणगे। तो समूह संगतां नूं अपील है, बेनती है कि आप भी गुरु घर पहुँच के गुरबाणी गुरु अभ्यास श्रवण करके गुरु घर को खुशियां प्राप्त करो। राष्ट्रीय शिशु शिक्षा सदन विद्यालय में आज विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सोमवार को राष्ट्रीय शिशु शिक्षा सदन के विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी के दौरान यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने विद्यार्थियों को बताया कि यातायात नियमों के बारे में सबको पता होना चाहिए। यातायात नियम हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। यातायात नियमों की पालना करने से हम अपनी व दूसरों की कीमती जान को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन एक बार मिलता है और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत में हो रही मृत्यु दर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की मौत होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने माता पिता के साथ यदि दुपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो उनको हेलमेट लगाने के लिए आग्रह करें। इसी प्रकार चौपहिया वाहन पर यदि यात्रा कर रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और शराब पीकर वाहन न चलाने दें। उन्होंने नाबालिग बच्चों से वाहन नहीं चलाने का आह्वान किया। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, इसलिए ताकि हेड इंजरी को बचाया जा सके। क्यों हेलमेट अगर लगा होगा तो हम हेड इंजरी को बचाने के परवाह नहीं करें। एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट लगा है, हेड इंजरी को बच रहा है, सिर पर चोट नहीं लगेगी। छोटी मोटी जो चोट है जैसे खरोंच आ गया, छोटा फ्रैक्चर हुआ, उसका इलाज हो जाएगा। अगर आपके हेलमेट नहीं लगा, चोट बनी सिर में, तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। आज शिशु शिक्षा सदन विद्यालय में ट्रैफिक इंचार्ज बच्चों को ट्रैफिक संबंधी कुछ जानकारी देने हेतु पधारे, जिनका विद्यालय हार्दिक स्वागत करता है। मुख्य रूप से उन्होंने बच्चों को जानकारी दी कि एक तो सबसे पहले जिनकी उम्र 17-18 साल हो गई है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। दूसरा, हेलमेट अवश्य पहन के व्हीकल चलाएं, अन्यथा व्हीकल न चलाएं। अगर बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के कोई विद्यार्थी या कोई व्यसक मिलता है तो उसका चालान कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए ये जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिनका लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस बनवाएं और हेलमेट अवश्य रूप से लगाकर व्हीकल चलाएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।